चलिए आगे चलते हैं। इतना तो मैंने बता दिया था, थ्योरी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का मैंने थ्योरी आपको बता दिया था। तो ये कैसे काम करता है उसके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझिए। थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझना होगा। देखिए कैसे ये काम करता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनाया है, ठीक है। ये डायग्राम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, जिसमें ये मूविंग कॉइल ये है रेक्टेंगुलर कॉइल टाइप का हमने इसको बना रखा है, जो लेमिनेटेड है, इंसुलेटेड है, एक दूसरे से इंसुलेटेड है। टच भी रहेंगे ना, एक दूसरे को टच भी करेंगे तो फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक दूसरे से इंसुलेटेड है ना, एक दूसरे को प्लास्टिक कवर लगा हुआ है। तो ये मूविंग कॉइल जो आप देख रहे हो, ये मूविंग कॉइल है, ठीक है। ये क्या है? मूविंग कॉइल। इससे जुड़ा हुआ स्प्रिंग है, और स्प्रिंग से जुड़ा हुआ यहाँ पे निडल रखा हुआ, कंपास निडल जो इसको बोलते हैं। ये डिफ्लेक्शन निडल जो है, ये डिफ्लेक्शन निडल कहते हैं इसको। ये आपको डिफ्लेक्शन, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट उतना ही होगा, है ना। तो यहाँ देखिए करंट अगर इधर से पास करे, ठीक है, करंट अगर इधर से पास करे, इधर से पास करे, तो अलग अलग डायरेक्शन अलग होगी। मान लो इधर करंट जा रहा है, इधर डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो फिर अगर हमने करंट इधर से पास करवाया, इस साइड से पास करवाया, तो डिफ्लेक्शन किधर होगा? इधर हो जाएगा। या नहीं तो करंट अगर इधर पास करवा रहे हैं, है ना, और डिफ्लेक्शन इधर आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में किधर होगा? इधर आ जाएगा। मतलब galvanometer tells us about the magnitude of current as well as direction of electric current also, but ammeter do not, है ना। एमीटर इस तरह का काम नहीं करता। यहाँ पे देखिए, ये हमने बताया मूविंग कॉइल, ये NNS आर द पोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट। जो बार मैग्नेट है उसके दो पोल रखे हुए हैं, और ये भी जो पोल है वो सिलिंड्रिकल पोल है। यहाँ जो हमने दिखाया है आपको, ये भी क्या है? ये भी क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वर्किंग ही है, यहाँ भी वही चीज है, लेकिन हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर बताया है। एक्चुअली होता क्या है कि सिलिंड्रिकल रखा जाता है। सिलिंड्रिकल इसलिए रखा जाता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, ज्यादा नहीं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। इस कॉइल के अंदर में, इस कॉइल के हर एक, इस कॉइल के प्लेन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। टू प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन ऑफ द मूविंग कॉइल, cylindrical magnets are used but not the simple rectangular bar magnets, ठीक है। रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट्स यूज नहीं होते। कौन होते हैं यूज? ये सिलिंड्रिकल बार मैग्नेट्स यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, चाहे वो रोटेट करे या ना करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब रोटेट भी कर रहा होगा ना, रोटेटिंग कॉइल जब रोटेट करे, मूविंग कॉइल जब रोटेट करे, तो भी उसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो। यहाँ देखिए वर्ड का मिसलीडिंग है, मूविंग कॉइल, यहाँ रोटेटिंग कॉइल लिखना चाहिए। अरे भाई मूव नहीं ना कर रहा है, मूव नहीं ना कर रहा है। इंग्लिश के वर्ड को देखिए यहाँ क्या कितना दुरुपयोग हुआ, यहाँ रोटेटिंग होना चाहिए, रोटेटिंग कॉइल, ठीक है। चलिए तो हमने स्केल बता दिया गैल्वेनोमीटर का 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6। इस तरह से दोनों साइड अगर स्केल बता रहा है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन भी बताता है इलेक्ट्रिक करंट का। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं बताता, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट नहीं कर पाता, इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो यहाँ मैंने हर चीज बता दिया। जो भी बार मैग्नेट आप देख रहे हो, ये बार मैग्नेट फिक्स है, इसको फिक्स करके रखा हुआ, मूवेबल नहीं है। दिस बार मैग्नेट इज फिक्स्ड, इट डज नॉट मूव, ये मूव नहीं करता। तो चलिए ये हमने आपको बता दिया कैसे ये काम करता है, और इसको समझिए अच्छे से। चलिए यहाँ पे मैंने इसको ओवरव्यू करके दिखाया है, मैंने इसको क्या कर दिया? ओवरव्यू करके दिखाया है। अब इसको देखिए, यहाँ पे हम सिलिंड्रिकल मैग्नेट लेंगे, ठीक है। ये हम जो रेक्टेंगुलर नहीं लेकर के हम लोग क्या लेंगे भाई? सिलिंड्रिकल मैग्नेट ले लेते हैं, ठीक है। चलिए सिलिंड्रिकल मैग्नेट ले लिया, पावरफुल मैग्नेट ले लिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अब प्रोड्यूस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, आप देख लीजिए, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। बी इज क्या है? बी इज यूनिफॉर्म। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है। चलिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो बहुत अच्छी बात है। यहां हमने की ये चीज हमने क्या कर दिया है? एक पार्ट को कांस्टेंट रख दिया है, और सीलिंग से जुड़ा हुआ पार्ट हो या किसी चीज से जुड़ा हुआ है, मतलब ये फिक्स है। ये पार्ट जो है यहाँ से फिक्स्ड है, एपरेटस का ये पार्ट क्या है? फिक्स करके हमने रखा हुआ। चलिए ठीक है, ये पार्ट अगर हमने फिक्स कर दिया, तो अब यहाँ से ये जुड़ा हुआ, यहाँ पर मिरर रहता है, यहाँ इसके आसपास मिरर लगा रहता है, ठीक है। तो सस्पेंशन स्ट्रिप, ये जो सस्पेंशन स्ट्रिप है ना, इसको सस्पेंशन स्ट्रिप मतलब इससे हमने इसको लटका दिया। ये रोटेटिंग कॉइल है, ये रोटेटिंग कॉइल है जो रोटेट करता है, जो क्या करता है? रोटेट कर रहा है, ठीक है, रोटेट करता है। तो रोटेशन करने की वजह से क्या होगा? टॉर्क प्रोड्यूस होगा। रोटेशन करने की वजह से क्या होगा? टॉर्क प्रोड्यूस होगा।
ठीक है। तो ये हमने सॉफ्ट सिलेंडर रख दिया है, सॉफ्ट आयरन कोर का सिलेंडर रख दिया, इसके चारों बगल हमने ये लेमिनेटेड हमने वायर रख दिए, ठीक है। ये हमने क्या रख दिया, लेमिनेटेड वायर, ठीक है। यहाँ देखिए सस्पेंशन स्ट्रिप का मटेरियल किस चीज का होता है, क्या वो प्लास्टिक का होता है, क्या वो स्टील का होता है, क्या वो गोल्ड का होता है, क्या वो एल्युमिनियम का होता है, नहीं, वो फॉस्फोर ब्रॉन्ज का बना हुआ होता है। किस चीज का बना होता है भाई, फॉस्फोर ब्रॉन्ज का बना हुआ होता है, और फॉस्फोर ब्रॉन्ज आप जानते हैं कि अलॉय है। चलिए यहाँ भी ये जो स्प्रिंग आप देख रहे हो ये भी फॉस्फोर ब्रॉन्ज का ही बना हुआ है। तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो कि फोर्स लग रहा है, इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स भी लगेगा, फोर्स से क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो रोटेट करेगा, ठीक है। फोर्स स्प्रिंग है तो स्प्रिंग फोर्स दबाएगा फिर, तो ये कपल प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने क्या बताया, ये रेक्टेंगुलर नहीं सिलिंड्रिकल है। तो यहाँ इतनी सारी चीज मैंने आपको बता दिया कि ये रीस्टोरिंग टॉर्क, मैंने आपसे पहले क्या बताया था, जो डिफ्लेक्शन टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय डिफ्लेक्टिंग करंट, ठीक है, या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ड्यू टू करंट इज बैलेंस्ड बाय, किसके द्वारा बैलेंस होता है, इट इज बैलेंस्ड बाय रीस्टोरिंग कपल प्रोड्यूस्ड बाय इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग, सपोर्टिंग, जो सपोर्ट कर रहा है ना, जो ये सपोर्ट स्प्रिंग सपोर्ट कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा, एक रीस्टोरिंग कपल प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये इधर घूमना चाह रहा है तो ये क्या करेगा, इधर घुमाना चाहेगा। तो रीस्टोरिंग कपल प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा कि इसके अंदर में हम लोग आराम से क्या फाइंड कर सकते हैं, डिफ्लेक्शन देख के इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ मिरर लगा रहता है और मिरर जो होता है वो स्केल से मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छे से बता देगा कि इलेक्ट्रिक करंट कितना पास हुआ है, किस डायरेक्शन के साथ बता सकता है। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया कि ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है, ठीक है। चलिए, तो सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, हाउ विल यू डिफाइन सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी कितनी होती है, ये कैलकुलेट करना क्या होता है। तो इस सेंसिटिविटी को डिफाइन करने के लिए सिंपली एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का नाम है डिफ्लेक्शन बाय करंट। डिफ्लेक्शन बाय करंट सिंपली ये रेशियो है। ये क्या है भाई, सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज सिंपली द रेशियो, सिंपली क्या है, रेशियो है, दैट रेशियो इज डिफ्लेक्शन बाय करंट। डिफ्लेक्शन फाई बाय आई ही क्या होता है, ये सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है। मतलब कितना सेंस कर पा रहा है, कितना सेंसिटिविटी है, कितना छोटे सेंसिटिविटी का मतलब कितना छोटा इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर BNA डिवाइडेड बाय C, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। यहाँ गौर से देखिए, जितना स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैग्नेट आप रखोगे, जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर रहेगा, वहां उतनी ही सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। नंबर ऑफ टर्न्स जितना होगा उतना ही क्या होगा, सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। एरिया क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा, सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्सनल कांस्टेंट की वैल्यू जितनी कम होगी उतना सेंसिटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे इन सब चीजों के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेंसिटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किन चीजों के ऊपर है, BNA, तीनों चीजों के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। इनवर्सली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो टॉर्सनल कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट पता है, उसका इनवर्स अगर निकाल दिया हमने तो सेंसिटिविटी निकल जा रही है। सेंसिटिविटी के बारे में हमें पता चल जाता है। तो इस तरह के भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं सेंसिटिविटी का मेजरमेंट करना। तो ये अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप सेंसिटिविटी बता सकते हो, सेंसिटिविटी इनटू ग्रेविटेशनल ये जो कांस्टेंट है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ये इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो कितना होगा, 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्या 1 आएगा, सेंसिटिविटी इनटू दिस इज इक्वल टू 1। चलिए ठीक है, इसको हमने पहले से बता के रखा हुआ है। तो ये बात मैंने आपको बता दिया। इस टाइप के चीजों को, बेसिक चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है, चाहे बोर्ड लेवल का हो, कंपटीशन लेवल का हो, आपको जानना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का, बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं है, काफी सिंपल है समझना, इसीलिए टेंशन मत लो। और A to Z टॉपिक में आपको बताऊंगा, कुछ भी छूटेगा नहीं, ठीक है। मैं कम नहीं पढ़ाता, मैं ज्यादा भी नहीं पढ़ाता, जितना जरूरत है उतना ही मैं एग्जाम में पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, ये देखिए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ये वर्ड बता रहा है कि इसमें टेंजेंट का यूज होता है, टेन थीटा या कॉस थीटा। तो अगर टेंजेंट नहीं रहता तो क्या होता, सेक रहता, सेकेंड गैल्वेनोमीटर। तो ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्यों कहते हैं,
वो आपको यहां से क्लियर का पता चल जाएगा कि BC इज इक्वल टू tan phi BH। इस तरह से हम लोग समझेंगे। तो आगे मैं बता रहा हूं कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर एक्चुअली होता क्या है, इसमें होता क्या है वो देखिए कि एक करंट कैरिंग कॉइल है, एक ऐसा कॉइल है जो करंट कैरी कर रहा है। एक कॉइल, इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल which carries the current and this coil is placed perpendicular to this plane। ठीक है, उस कॉइल को हम इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख दिए हैं। करंट कैरिंग कॉइल, दिस करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। इस प्लेन के परपेंडिकुलर में क्या है, करंट कैरिंग कॉइल रखा हुआ है। ठीक है, और उसी कॉइल के हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमने एक कंपास नीडल को रख दिया। ठीक है, उसी वर्टिकल करंट कैरिंग कॉइल के हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमने क्या रख दिया, एक कंपास नीडल को भी रख दिया। तो अब सवाल ये है, तो यहाँ पे देखिए कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन बता रहा है। तो कंपास नीडल के बारे में सब कोई जानता है। मान लो ये कंपास नीडल है, हमने इसको हॉरिजॉन्टल छोड़ा और किसी जगह पे हॉरिजॉन्टल, नॉर्मली हॉरिजॉन्टल किसी जगह पे नहीं होता है, ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, थोड़ा सा इधर टिल्ट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा पोलर रीजन्स में होते हैं, वर्टिकल पोलर रीजन्स में होते हैं, और शायद इक्वेटर पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। बाद बाकी जगहों पे ये क्या होता है, थोड़ा सा टिल्ट होता है, हॉरिजॉन्टल भी थोड़ा सा टिल्ट होता है। तो ये अगर इस तरह का कॉइल है या फिर हमने इसको मैग्नेट बना के रखा हुआ है, तो ये क्या है, ये कंपास नीडल हमने यहाँ पे रखा हुआ, कंपास नीडल को हमने इस तरह से प्लेस करके रखा हुआ है। तो जब हमने हॉरिजॉन्टल प्लेस किया तो अरे कुछ ना कुछ वजह से इधर से स्लाइड करेगा ना, थोड़ा सा इधर हो जाएगा, या तो हॉरिजॉन्टल रहेगा या तो वर्टिकल रहेगी, तीन ही केस हो सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं होकर के थोड़ा सा टिल्टेड रहता है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा नहीं होकर थोड़ा सा टिल्टेड रहता है। तो यहाँ हमने कंपास नीडल को रखा, यहाँ करंट कॉइल है, दिस कॉइल कैरीज द करंट इनसाइड इट। ये जो कॉइल है अपने अंदर में करंट कैरी कर रहा है, दिस कॉइल कैरीज द करंट इनसाइड इट। ये अपने अंदर में कॉइल करंट को रखा हुआ है। कंपास नीडल है, जिस कंपास नीडल को आप जानते होंगे, इट इज अ परमानेंट मैग्नेट। कंपास नीडल क्या है, एक परमानेंट मैग्नेट होता है। ठीक है, इट इज यूज्ड टू मेजर द डायरेक्शन ऑफ द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को बताने के लिए हम कंपास नीडल का यूज करते हैं। आज से नहीं कर रहे, बहुत दिनों से कर रहे हैं, हमारे पूर्वज भी बहुत दिनों से करते हैं, चाहे समुद्र हो, जंगल हो, कहीं भी यूज करते हैं। आजकल आपके मोबाइल में भी बताता है, कंपास नीडल रहता है, उसमें भी आपको डायरेक्शन बता देगा। कहीं जाना हो, ठीक है, गूगल मैप में कुछ भी हो, आपको नॉर्थ साउथ सब डायरेक्शन बताते जाएगा। कंपास नीडल, ये जो कंपास नीडल है, इसका मेन काम क्या होता है, इट्स मेन फंक्शन इज टू फाइंड द डायरेक्शन, जो डायरेक्शन है उसको फाइंड करने के लिए होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसको फाइंड करने के लिए होता है। ठीक है, चलिए, तो ये जो हमने कंपास नीडल रखा है यहाँ पर, ये डायरेक्शन फाइंड करने के लिए होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल अगर हमने रखा है तो कोई जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल हो, थोड़ा सा टिल्ट करेगा। तो यही टिल्ट का मैं डायरेक्शन बता दिया हूं। ये जो आप देख रहे हो BH, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ, हॉरिजॉन्टल। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये किसके द्वारा है, कॉइल के द्वारा है। ये क्या है, कॉइल के द्वारा है ये। तो अब यहाँ पे देखिए, जो ओरिजिनल मैग्नेट है, जो मैग्नेट है ना, करंट कॉइलिंग जो मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक मोमेंट जो कंपास नीडल का होगा M, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे MBH। ये अर्थ के द्वारा है, ये कॉइल के द्वारा है, और ये मैग्नेट के द्वारा है। तो यहाँ पे कोई फाई एंगल बना रहा है अर्थ के हॉरिजॉन्टल पार्ट से, तो ये कितना बन गया, 90 - 5। ये कितना बन गया, 90 - 5। तो चलिए 90 - 5, यहाँ पे जो मैंने क्रॉस का साइन लगाया, ये क्या बता रहा है, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट, ये आउट ऑफ प्लेन, ये क्या, इनटू द प्लेन। ठीक है, ये आउट ऑफ प्लेन, इट इज इनटू द प्लेन, ये दिख रहा है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने बताया है, वो करंट कैरिंग कॉइल की वजह से बताया, ये कंपास नीडल की वजह से बताया। तो ये तो इक्विलिब्रियम में रहेगा ना भाई, ये तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगा, ये इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगा, M इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कंपास नीडल। कंपास नीडल का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो है M। ठीक है, तो MBH लिखते हैं यहाँ पर, दिस इज बैलेंस्ड बाय M क्रॉस BC। यहाँ पे इसके द्वारा बैलेंस्ड होता है। यहाँ देखिए, M क्रॉस BH इज बैलेंस्ड बाय M क्रॉस BC। तो यहाँ अगर हमने मैग्नीट्यूड ले लिया, अगर ये बैलेंस्ड है, अगर हमने इसको मैग्नीट्यूड ले लिया M क्रॉस BH, तो क्या होगा, M क्रॉस BH मतलब MBH sin phi, एंड दैट इज बैलेंस्ड बाय MBC sin 90 - 5। तो यहाँ पे cos phi आ जाएगा, M कैंसिल हो जाएगा, BH इज इक्वल टू cot phi, BC इज इक्वल टू tan phi BH। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इन सब चीजों को समझते हैं। देखिए कि अब इसीलिए इसे हम टेंजेंट गैल्वेनोमीटर कहते हैं।
सो दिस इज कॉल्ड टेंजेंट गैल्वेनोमीटर बिकॉज वी आर यूजिंग 10 फाई जो ये एंगल है ना, ये 10 फाई का यूज कर लिया। तो मतलब ये जो ये हमने बार मैग्नेट रखा है ना, ये मान लो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्या है, बार मैग्नेट है अपना, कुछ ना कुछ एंगल तो सबटेंड करेगा भाई। इधर तो डायरेक्ट पूरा 100% नहीं हो जाएगा, नॉर्मली इतना हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। नॉर्मली क्या होगा, एक जनरल कंडीशन के लिए हमने कंपास नीडल को ऐसा रखा। करंट कैरिंग कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इधर आ रहा है, इट इज एक्सिस ऑफ द कॉइल, ये करंट कॉइलिंग कॉइल का एक्सिस है। तो यहाँ पे हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये जो कंपास नीडल है वो कुछ ना कुछ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टिल्टेड रहेगा, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से कुछ ना कुछ टिल्टेड रहेगा। फाई एंगल दिया हुआ है, बचा हुआ 90 माइनस फाई, ये दोनों इक्विलिब्रियम। टॉर्क यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, टॉर्क इज बैलेंस्ड हियर, टॉर्क इज बैलेंस मतलब टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में टॉर्क बैलेंस होता है और 10 फाई का यहाँ यूज हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर कहते हैं। इट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट करने के लिए ही होता है, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा हॉट वायर गैल्वेनोमीटर और इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ओके।